नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज़ हमारी। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो बातें मैं आपको बताऊंगी ये कोई भी आपको बड़ा चैनल नहीं दिखाने वाला, ये सिर्फ आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा। आज का मुद्दा, भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 9 दिन का ब्रेक लेकर के राहुल गांधी ने आज कश्मीरी गेट से हनुमान मंदिर में पूजा के बाद फिर से यात्रा शुरू की। हुजूम था लोगों का साथ में और हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही थी। साथ में बहन प्रियंका गांधी थी। लोनी और गाजियाबाद के रास्ते से होते हुए बागपत और शामली, जैसे जिसको जाटलैंड भी कहा जाता है, उस एरिया से निकलते हुए कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर तक जाएंगे और ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, ये तिरंगा फहराने के बाद ही खत्म होगी। आज जब ये यात्रा के अंदर प्रियंका गांधी का भाषण जब उन्होंने दिया तो सबका मन मोह लिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से प्रियंका गांधी अपने भाषण के अंदर राहुल गांधी की तारीफें कर रही हैं, उनको योद्धा बता रही हैं, लोगों को वो बातें काफ़ी पसंद आ रही हैं, उनका भाषण काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। जैसी हंसी ठिठोलियाँ उस भाषण के दौरान चल रही थी, उनकी जो पिक्चर सामने आई है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। भाई बहन का अटूट बंधन, उनका प्यार लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, सराहना मिल रही है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान कई अहम बातें कही। प्रियंका गांधी ने यहाँ तक बोला कि राहुल गांधी को कोई खरीद नहीं पाया। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग भी राहुल गांधी को खरीद नहीं पाए। हालांकि उन्होंने तंज कसते हुए ये भी बोला कि बीजेपी ने कई हजार करोड़ रुपए उनके भाई की छवि बिगाड़ने के लिए लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी एक योद्धा के रूप में निकल करके आए हैं। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी सत्य के पथ पर चल रहे हैं और इस सत्य के पथ पर उनका जो कवच है वो सत्य ही है। कई अहम बातें करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ राहुल गांधी के बारे में बोला। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी के लिए क्या क्या बोला है, उन्हीं की जुबानी। और मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अडानी अंबानी के लिए राहुल गांधी भी पहले तंज कस चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो ऑप्शन सिर्फ मोदी जी को दिया जाता है, मुझे क्यों नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर का ही जिक्र करते हुए उन्होंने अडानी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि अडानी का अभी हाल ही में जो एक इंटरव्यू आया वो पूरा ही स्क्रिप्टेड था, उसके अंदर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया और जो ऑप्शन मोदी जी को भी नहीं दिया जाता, अडानी को आपने वो भी दे दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि उस इंटरव्यू के अंदर अडानी का जो भाषण था, जो उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसके अंदर उनकी 2 बार चेयर बदल दी जाती है और जिस तरह से वो बोल रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं। इसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी। उसी को आज भाषण में प्रियंका गांधी ने भी दोहराया कि अडानी अंबानी जो हैं वो मेरे भाई यानी कि राहुल गांधी को खरीद नहीं पाए। इस तरह की बातें लगातार भारत जोड़ो यात्रा में सामने आती रही हैं। लगातार महंगाई पर वार राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कई अहम बातें की हैं और
भारत जोड़ो यात्रा में उनका साथ देने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और जो वो बोल रहे हैं उसका समर्थन भी कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। उन्होंने कहा आने वाला बजट भारत के विकास पर उसका असर पड़ने वाला है। भारत की ब्याज दरें बढ़ी लेकिन निर्यात घट रहा है। कमोडिटी के दामों में उछाल के कारण महंगाई में तेजी आ रही है। सरकार को इस बजट में अपने रिफॉर्म्स प्लान के बारे में बताना चाहिए। ये रिफॉर्म संवेदनशील और टिकाऊ होने चाहिए। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया को टैरिफ बढ़ाना बंद करना चाहिए क्योंकि इससे उन कंपनियों पर खराब असर पड़ेगा जो चीन के विकल्प के रूप में इंडिया की तरफ देख रही हैं। ये सच है कि इंडिया ऐसा देश है जिसकी तरफ कई कंपनियां देख रही हैं, लेकिन ये पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंपनियां वियतनाम जैसे देशों का रुख कर रही हैं। इसमें चीन का विकल्प बनने के लिए इंडिया की कोशिश को झटका। कई विपक्षी नेता भी भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश से शिवपाल यादव ने भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुल करके भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करने का कोई भी संदेश नहीं दिया, लेकिन शिवपाल यादव ने खुल करके राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा करके एक अच्छा काम किया है। देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसके लिए राहुल गांधी की यात्रा काफ़ी लाभदायी हो सकती है और ऐसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी भी आवाज़ उठाती है और राहुल गांधी का समर्थन करती है। ऐसे ही बिहार से भी नीतीश कुमार ने पहले समर्थन किया है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि ओपोजिशन के अगर चेहरा राहुल गांधी होते हैं तो उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है। जब उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि इस बार विपक्ष का नेता कौन होगा, तो कांग्रेस के ही कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष के नेता के साथ साथ प्रधानमंत्री का चेहरा भी राहुल गांधी ही होंगे। कई विपक्षी नेता समर्थन में आना, भाई वरुण गांधी का भी कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर। उन्होंने आज अपने भाषण में कई अहम बातें करी। उन्होंने देश के युवाओं और देश के नागरिकों से ये भी अपील करी कि आप अपना जो ध्यान है वो सिर्फ कुछ चीज़ों पर ही केंद्रित करें। देश के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार, और इसमें जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इससे आपका ध्यान भटका करके आपको अपना ध्यान जो है वो सिर्फ रोजगार के ऊपर केंद्रित करना है, देश का विकास कैसे हो इस पर केंद्रित करना है, महंगाई कैसे कम हो इस पर केंद्रित करना है, ना कि जो हमारी मीडिया दिखा रही है। सारा दिन जो डिबेट चलती रहती हैं, सिर्फ उन्होंने मीडिया को टारगेट करते हुए यहाँ तक कहा कि पूरा दिन सिर्फ धर्म की राजनीति और धर्म को बांटने की राजनीति पर ही डिबेट्स होती हैं। ऐसी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करके सिर्फ अपने रोजगार पर ध्यान दीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। इस तरह की चीज़ें लगातार पहले भी राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं किस तरह से देश के अंदर महंगाई दर बढ़ रही है। आइए मैं आपको आंकड़े बता दूं कि किस किस महीने में कितनी महंगाई दर बढ़ी है। अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.7% थी, जो नवंबर में 2022 में बढ़कर 8% हो गई। कांग्रेस ने ट्वीट करके बताया कि दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3% पहुंच गई, शहरों में 10.9% पहुंच गई। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।